बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली रज़ा और आज हमारा एसईओ का 11वां लेक्चर है। आज हम वेब मास्टर टूल के और फीचर्स वगैरह के बारे में जानेंगे कि हमने और जो फीचर हैं उनको कैसे यूज़ करना है और किस तरह अपनी मदद मिला कर तो अपनी वेबसाइट यानी कि अपनी ब्लॉग वगैरह या वर्डप्रेस जो भी है आपका, आपने उसको इंडेक्स करना है, उसको उसकी एसईओ बढ़ानी है, रेटिंग बढ़ानी है। ये मेरी साइट्स है, आप यहाँ पे भी विज़िट करके ये एसईओ का कोर्स यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और भी बेशुमार टिप्स ट्रिक्स वगैरह आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। तो लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में जो हमने लास्ट टाइम बात की थी वो साइड लिंक्स के बारे में आपको बताया था सारा। उसके अलावा हमने सर्च अपीयरेंस का तकरीबन ही पूरा टॉपिक हमने क्लियर किया था। उसमें साइड डैशबोर्ड, साइड मैसेजिंग वगैरह हमने टोटली कवर अप कर लिया था। अब हम उससे नेक्स्ट पर चलते हैं, जिसका जो मेन है सर्च ट्रैफिक है, और नाम से ये जाहिर हो रहा है कि ये ट्रैफिक से रिलेटेड होगा, यानी विजिटर वगैरह से रिलेटेड होगा। तो हम इसके पहले पॉइंट पर क्लिक करते हैं जो कि है सर्च क्वेरीज। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें सर्च क्वेरीज जो है ये क्वेरीज होती हैं जो कि सर्च इंजन के थ्रू यानी कि जो सर्च किया जाता है, जिसको हम कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। और ये कीवर्ड्स यानी कि 22 कीवर्ड्स अलग तरह के जो हैं इस साइट के, यानी कि जो ऑल बेस्ट ऑफ जो साइट है, ये जो साइट है यानी कि इसके 22 जो कीवर्ड हैं वो सर्चिंग में आ गए हैं गूगल के। अभी ये रिसेंटली क्रिएट हुई है। तो इस साइट के जो 22 कीवर्ड्स हैं वो सर्चिंग में आ गए हैं। यानी कि ये ओरिजिनल आर्टिकल लिखने का ये फ़ायदा होता है कि चंद ही दिनों में इम्प्रूवमेंट का आपको पता लग जाएगा। तो ये 22 क्वेरीज हैं जो सर्चिंग में हैं। ये इसके सर्च रेट हैं डे बाय डे के, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें इम्प्रेशंस, क्लिक, हर चीज़ अलग अलग आपको शो होती है। इसमें मैं आपको इम्प्रेशन का भी बता देता हूँ। इम्प्रेशन के बारे में मैंने पहले भी बताया था, आपको फिर गाइड कर देता हूँ। इम्प्रेशन जो होते हैं ये होते हैं कि यानी कि हमारा जो पेज है या जो भी कीवर्ड सर्च किया जा रहा है वो हमारा गूगल पे शो हो रहा है। यानी कि मैं आपको एग्जांपल दोबारा फिर दे देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। जैसे एक मेरा यूज़र अकाउंट ये भी है, इसको लिखता हूँ गूगल पे, तो ये पहली पोस्ट मेरी फेसबुक की आ रही है। उसके बाद ये ट्यून पीके का चैनल है, उसके अलावा ये यूट्यूब का चैनल है। इस तरह ये एक्स्ट्रा टोरेंट का है, वीमो का है, QV6 का, यानी ये जो भी आ रहे ये जो है इस वक्त ये हैं इम्प्रेशंस, यानी कि ये जो शो हो रहे हैं। अभी मैंने इन पर क्लिक नहीं किया, ये देखिए क्लिक्स, जिन पे अगर इन पे क्लिक्स होगा, जैसे कि मैंने वीरज़ा2 सर्च किया है तो ये कीवर्ड यानी कि ये हमारी क्यूरीज हो गई है वीरज़ा2 अगर हमारी साइट में होगी तो। और उसके बाद अब ये जो शो हो रहे हैं वो हमारे इम्प्रेशन हैं, यानी कि इम्प्रेशन ये सारे जो यानी कि जो मेन कीवर्ड हम सर्च कर रहे हैं उसको वो इम्प्रेशन होगा। उसके अलावा अगर हम मेन कीवर्ड पर क्लिक करेंगे, यानी कि जो हमारी साइट होगी अगर हम उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ये मैं आपको मिसाल देता हूँ, ऑल सिम डेटाबेस, जैसे मैं ये लिखता हूँ तो ये देखें पहले पे ही मेरी पोस्ट आ रही है, दूसरे पे भी मेरी है, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, उसके बाद छठे पे भी, सातवें पे भी, आठवें पे भी, यानी कि तकरीबन 2-3 पोस्टें किसी और की हैं, एक ये किसी और की है और एक ये बाकी, और एक ये भी, बाकी 8 पोस्टें जो हैं वो मेरी आ रही हैं। तो अब मैंने ये सर्च किया है ऑल सिम डेटाबेस, तो जो ऑल सिम डेटाबेस है वो हमारी क्यूरीज हो गई क्योंकि वो हमारी वेबसाइट में शामिल है।
उसके अलावा अब ये पोस्ट है ऑल सिम डेटाबेस की, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो इम्प्रेशन तो ऐड होगा ही होगा, उसके बाद ये हमारा क्लिक भी ऐड हो जाएगा। उसके अलावा उसमें ये होगा कि अगर मैं उस पर क्लिक नहीं करता, ये जैसे डेटाबेस ओपन हो गया है, इसे आप ऑल सिम की 2010 की डिटेल निकाल सकते हैं आप इसे डाउनलोड करके। इसमें इसका चलाने का भी मेथड है। अब देखें अगर मैं इस पर नहीं क्लिक करता, मैं किसी और पे क्लिक कर देता हूँ, तो उस पर फिर ये होगा कि वो इम्प्रेशन काउंट हो जाएगा पर वो क्लिक काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो क्लिक नहीं हुआ। इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस कीवर्ड पे इतनी दफ़ा आपका पेज आया है पर आपके पेज पे जो क्लिक हुआ है वो सिर्फ ए टाइम हुआ है, बाकी उन्होंने कोई और साइट्स वगैरह ओपन कर ली होंगी। ज़्यादातर मोस्टली फर्स्ट फ्रंट पेज पे ही जो आ रही होती हैं उन्हीं को पिक कर लेते हैं यूज़र वगैरह। तो ये आपको क्यूरीज, इम्प्रेशन और क्लिक्स का तो आपको पता चल गया होगा। ये इसकी डे बाय डे की डिटेल होती है। जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई क्लिक्स हुआ हो, यानी कि ये देखें 2 इम्प्रेशन, यानी कि 2 दफ़ा पेज शो हुआ होगा, क्लिक्स नहीं हुआ, कोई और साइड यूज़र ने ओपन कर ली होगी। इधर 10 टाइम, 12, 11, 10, 8, 9, इधर 13 टाइम इम्प्रेशन हुआ है और उनमें से एक बार यूज़र ने क्लिक किया हमारी साइट पे। इसी तरह इधर 7 बार हुआ है, 1 बार हुआ है, इधर 5 दफ़ा शो हुई है तो इम्प्रेशन 5 है और क्लिक्स 1 है। इधर इम्प्रेशन 5, क्लिक 0, इधर इम्प्रेशन 10 है और क्लिक 1, इधर इम्प्रेशन 11 है। यानी कि ये इस स्टेट पे काफ़ी बेहतर है। उसके अलावा हम इसके बारे में देखते हैं। ये देखें, ये क्यूरीज का मैंने कहा था कीवर्ड्स हैं। ये देखें, ये इसमें क्यूरीज में ये सर्च हुई है मैक्रोस ऐड मी फास्ट और इसका इम्प्रेशन 6 है, यानी 6 टाइम में शो हुई है हमारी साइट्स गूगल पर। और उसके ये वाले इस कीवर्ड की वजह से शो हुई है और उस पर क्लिक्स जो हुआ है वो 1 हुआ है। उसके बाद ये CRC उसकी परसेंटेज बता रहा है 70% है और ये एवरेज पोजीशन बता रहा है 10, यानी कि ये तकरीबन 10वें नंबर पे तब पहुंच आई होगी। वैसे तो अप डाउन होती रहती है। जैसे ऑल सिम डेटाबेस, जैसे ये मैंने वर्ड ये कीवर्ड लिखा है ऑल सिम डेटाबेस, अगर इधर ऑल सिम डेटाबेस कीवर्ड होता तो इधर इम्प्रेशन जो भी होना था वो तो यूज़र पे डिपेंड करता है कि कुछ यूज़र होते हैं फर्स्ट ओपन भी नहीं करते, थर्ड या फोर्थ कर लेते हैं या सेकंड कर लेते हैं। इम्प्रेशन और क्लिक्स तो अलग होंगे। इधर उसका CRC रेट अच्छा होना था और इधर एवरेज पोजीशन जितने नंबर पे होगी, यानी कि ये देखें ये फर्स्ट पर है तो इधर एवरेज पोजीशन 1 होगी, अगर 2 पे है तो 2 होगी। इसी तरह देखें इसकी एवरेज मैक्रो ऐड मी फास्ट की एवरेज 10 पर थी, तो अगर हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त ये यहाँ पर थी। तो अप डाउन होता रहता है, कोई और ज़्यादा मेहनत करेगा उसकी रैंकिंग बढ़ जाएगी, यानी कि इसी कीवर्ड से रिलेटेड। तो इसी तरह है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है जितनी मेहनत आप करोगे। उसके अलावा स्क्रिप्ट, मैक्रोज ऐड मी फास्ट, इस पर एक इम्प्रेशन है, यानी कि एक दफ़ा सर्च हुई और उसी दफ़ा उसने हमारी वेबसाइट में कर लिया। तो ये देखें CRC 100% आ रहा है। और ये भी देखें मज़े की बात, 19वें पे आ रही थी, यानी कि पेज 2 पर इधर शो हो रहा होगा। ये देखें सेकंड पेज, आपने जिसकी डिटेल लेनी हो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी डिटेल शो हो जाएगी। देखिए इम्प्रेशन 1 है और पहले इम्प्रेशन पर ही उसने, यानी कि उसने सर्च किया और उसने और कोई साइड नहीं खोली, उसने हमारी साइट ओपन कर लिया। तो 1 इम्प्रेशन 1 क्लिक, CRT 100% और एवरेज पोजीशन 90, यानी कि पहले पेज पे गूगल के देखें 10 पोस्टें शो हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सेकंड पेज पे यहाँ पे 9वें नंबर पे यानी 19वें नंबर पर हमारी साइट थी और उसने वहाँ से ही हमारी ओपन कर लिया साइट। तो ये उसका लिंक है, ये ऑल बेस्ट ऑफ का लिंक है, इसमें पोस्ट पड़ी है। सेकंड पेज है, इधर भी वही बता रहा है इम्प्रेशन 1, क्लिक्स 1, 100% CRC चेंजेस, ये अब बता रहा है, ये भी अब बता रहा है। हम गो बैक चलते हैं। इसी तरह सबकी पोजीशन लाते हैं, इसकी 10th, इसकी 19, अनलिमिटेड लाइक्स, ये कीवर्ड्स
अगर पिछले लेक्चर देखिए मेरे, तो उसमें कंपटीशन के बारे में मैंने आपको बताया था, गूगल एडवर्ड के बारे में, एडवर्ड गूगल का प्रोडक्ट है उसके बारे में कंप्लीट बताया था। तो ये अनलिमिटेड लाइक्स हाई उसमें आ जाते हैं, हाई कंपटीशन या मीडियम कंपटीशन में आते हैं। तो इसलिए यानी कि इन पे कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो ये देखें है कि ये चीज़ कितनी अच्छी है, अनलिमिटेड लाइक्स कीवर्ड अच्छा है, पर इसका रैंक हाई है, इस वजह से ये 150वें पेज पे है। उसके बाद लाइक्स अनलिमिटेड 11 ऐड मी फास्ट ऑटो, या आपने सारे जो कीवर्ड्स हैं आपने अच्छे अच्छे कीवर्ड गूगल एडवर्ड से ही निकाल या जो पिछले लेक्चर में मैंने अच्छे से आपको समझाया था कि आपने किस तरह कीवर्ड यूज़ करने हैं। अगर वो नहीं है तो उससे रिलेटेड यानी उसको वर्ड को ऊपर नीचे करके ऑपोजिट करके आप उसको सर्च करें और अच्छे से अच्छा ढूंढें आप, जिसमें क्लिक्स वगैरह ज़्यादा मिल सकें आपको। इसी तरह ये 17वें नंबर पर, ये 8वें नंबर पर है पीटीसीएल इंटरनेट स्पीड हैक। इसके अलावा पीटीसीएल स्पीड हैक तीसरे नंबर पे है। पीटीसीएल का कीवर्ड तो वैसे ही बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ करें, इसकी कोई पोस्ट बना दें, इसमें काफ़ी सारे आपकी साइट्स पे क्लिक्स मिलेंगे। अगर आप इसको रैंक करवा लेते हैं तो आपके इतना विजिटर आएगा आपकी साइट पे कि पता लग जाएगा आपको। इसके अलावा ये देखें, ये 90 पे है, ये 11 पे है, इसी तरह अलग अलग रखी हैं। जैसे हम इसमें से ये 3 है, इसको इस पर हम क्लिक करते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं। इंप्रेशन 1 है, क्लिक 0 है, इसलिए CRT 0 है, और एवरेज पोजीशन 3.0 है। और ये देखिए पोजीशन इन सर्च रिजल्ट 3, यानी कि तीसरे नंबर पे थी उस तक। इसको हम गो बैक करते हैं, इसकी तो ये आप इस तरह सबकी देख सकते हैं। और ये क्यूरीज हैं, यानी कि ये 22 कीवर्ड सर्च हुए हैं, 1 से 22 हैं इसमें फ़िलहाल, तो उसमें से 22 ही सर्च हुए हैं कीवर्ड। तो इसी तरह आपने एडवर्ड से कीवर्ड अच्छे अच्छे चुन के जिनका कंपटीशन लो होगा और विजिटर ज़्यादा होगा, आपने उनकी पोस्टिंग करनी है। तो मैंने तरीका पिछले लेक्चर में बताया था कि किस तरह आपने ढूंढना है कि हम कौन सी पोस्ट करें, कौन सी बेहतर है हमारे लिए। अब पिछले लेक्चर देखिए वो आपको पता लग जाएगा। और एक ये भी बताना था, ये देखें ये टाइम लिमिट है, यानी ये 7 अगस्त से 6 सितंबर तक है। आप इसको टाइम यानी कि जिस टाइम का आप जिस मंथ का देखना चाहते हैं आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे तो आपको उसका शो हो जाएगा। उसके बाद ये है टॉप पेजेस, आप इस पर क्लिक करें टॉप पेजेस पे। तो इसमें टॉप पेजेस यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा सर्च हुए हैं आपकी साइट में, यानी कि आपकी साइट में जो सबसे ज़्यादा सर्च हुए हैं, ये उनके बारे में बताएगा। उसी किस तरह इंप्रेशन बता रहा है कि 89 दफ़े या गूगल पे आपका पेज रैंक हुआ है, और उसकी तरह क्लिक 4 हुए हैं, CRT 7% और एवरी पोजीशन 12 थी। देखिए allbeststuff.com 7 इंप्रेशन है, 16% 1.0 है। इसी तरह ये जो टॉप पेजेस हैं ये वो हैं आपके, और इसके भी इंप्रेशन क्लिक और पेजेस ये आपको बताएगा। ये साइड है, ये पोस्ट है जिसका हुआ है, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी ऑप्शन पे चलते हैं, लिंक टू योर साइट। ये हमें लिंक्स साइट्स के जो लिंक्स होते हैं एक एक्सटर्नल होते हैं और एक इंटरनल होते हैं। ये जो हैं ये एक्सटर्नल लिंक्स हैं, यानी कि जो एक्सटर्नली ऐड है, अभी ये रिसेंटली क्रिएट हुई है, तो अभी साथ के साथ ये लिंक है। ब्लॉगस्पॉट के साथ लिंक है, गूगल के साथ है, स्प्रिंग IT, यूट्यूब, और आप मोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बाकी जिन जिनके साथ लिंक है ये आपको वो बता देगा। फ़िलहाल ये ऑल 4 डोमेन यानी 4 डोमेनों के साथ ही कनेक्ट है। गूगल के 2 पेजों के साथ लिंक है ये। तो इसी तरह हम इसको भी देख सकते हैं, हम मोड पे क्लिक करेंगे तो ये जो योर मोस्ट लिंक्ड कॉन्टैक्ट है वो भी आपको इधर शो हो जाएंगे, और ये आपको बता रहे हैं कि इसमें सोर्स डोमेन इसमें इतनी लिंक्स हैं, इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं। तो इसमें ये आपको हाउ योर डाटा इज लिंक्ड, यानी कि ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके
थ्रू डाटा हुआ है, या आप कीवर्ड भी यूज़ करें अपनी साइट में, यानी इस पे पोस्टिंग करें आप, तो आपको फ़ायदा होगा काफ़ी। इसके अलावा हम थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, इंटरनल लिंक्स पे। इंटरनल लिंक्स हैं इसमें, यानी कि ये साइट्स के अपने लिंक्स है जो अंदर के लिंक्स होते हैं। इसमें भी आपको ये डिटेल बता रहा है, ये देखिए ये 6 इसके लिंक्स हैं सर्च लेबल इंफॉर्मेशन के। उसी तरह ये लाइव फॉलोअर्स, ऑल बेस्ट ऐप के 6, ये आपको बता रहा है था सारे इंटरनल लिंक इसके इतने हैं। और एक्सटर्नल ऊपर हमने देख लिए थे। इसके बाद ये मैनुअल एक्शन में हम जाते हैं। इसमें क्या है, नो मैनुअल वेबसाइट। हाँ जी, मैनुअल हमने कुछ ऐड ही नहीं किया हुआ अभी। जैसे कि परमालिंक्स वगैरह में मैंने बात की थी कि आप यानी कि आप यूआरएल वगैरह, जैसे ये मैं पोस्ट ओपन करता हूँ तो आप ये यूआरएल मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। ये तो ऑटोमेटिक लोग जनरेट करते थे, तो आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये उसकी डिटेल्स वगैरह बताएगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो गई या कुछ होगा तो ये उसके बारे में आपको बताएगा। तो उसके बाद हम ये चलते हैं इस पे इंटरनेशनल टारगेटिंग पे। ये लैंग्वेजेस है, यानी कि ये चेक करती हैं कि आपने पोस्ट की है, जो भी पोस्ट की है। जैसे ये मैंने ब्लू स्टैक की पोस्ट की है, तो ये जो आपने कॉन्टैक्ट्स लिखे हैं ये उससे रिलेटेड है कि नहीं है। और अगर उससे रिलेटेड है तो गूगल उर्दू ज़ुबान अलाउ नहीं करता, अरबिक अलाउ नहीं करता। तो आपने क्या लैंग्वेज आपने यूज़ की है, यानी कि ये चीज़ें सारी वो चेक करता है। और मेन ये कि उससे रिलेटेड आपने लिखा हुआ है कि कुछ और ही लिखा हुआ है। जैसे पोस्ट किसी और की है, ऊपर आप लिखते हैं कि आईडीएम की यूज़र ज़्यादा हैं, तो आप लिख दें आईडीएम फ्री डाउनलोड। तो इस तरह गूगल आपकी साइट्स को इग्नोर भी कर सकता है। अपने वो आपको एक साइट को इग्नोर कर देगा फिर। इसलिए आपने जो पोस्ट करनी है उससे रिलेटेड ही आपने लिखना भी है। उसके अलावा ये हम कंट्रीज़ में चलते हैं। ये कंट्री है स्पेसिफिक टारगेटिंग यूज़र लेने के लिए। आप जिस साइट से आप स्पेसिफिक टारगेट यूज़र लेना चाहते हैं, आप उस साइट पर क्लिक करते हैं। वैसे तो हर सिटी से आएंगे, पर जो स्पेसिफिक यूज़र होंगे वो उस सिटी से आएंगे। आप पाकिस्तान सेलेक्ट करके कर सकते हैं इसको, क्योंकि पाकिस्तान का यूज़र बहुत सर्फिंग करता है, पाकिस्तान इंडियन का। तो आप पाकिस्तान इधर से सिलेक्ट करके इसको सेव कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, ये हमने सारा डिस्कस किया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद वेबमास्टर टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके जो बाकी चीज़ें कॉन्टेक्ट्स वगैरह रह गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि हमें इसको किस तरह अपने इंडेक्स बढ़ाने के लिए यूज़ करना है। तो अभी के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।